सरकटी चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है कि जयपुर नामक गांव में दो पति पत्नी सरला और अजय रहते थे। सरला दूसरों के घरों में काम करती थी और अजय सारा दिन घर में निकम्मा पड़ा रहता था। अजय अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमा करता था और कभी घर में फारिग ही बैठा रहता था। सरला बेचारी सारा दिन काम करती और फिर घर आकर अजय के लिए खाना बनाती। नास बेटी, अभी तक खाना नहीं बनाया तूने, कामचोर कहीं की। कामचोर मैं नहीं तुम हो, सारा दिन घर बैठे रहते हो। निकम्मा तो तू है, मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ और फिर घर आकर भी तेरे काम खत्म ही नहीं होते। नास बेटी, जुबान चलाती है मेरे आगे, रुक तुझे अच्छा मजा चखाता हूँ। ये कहकर अजय अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटने लगता है। अब जुबान चलाई ना मेरे सामने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय कितना दर्द हो रहा है, हाय सारा दिन काम कर करके थक गई हूँ और ऊपर से तेरी मार खाकर मेरा तो जिस्म टूट गया है। पता नहीं इसका अत्याचार कब खत्म होगा, कब इस अत्याचारी को अक्ल आएगी। सरला बेचारी रोते हुए खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद अजय का आवारा दोस्त अजय को मिलने आता है। ओए अजय, एक बहुत बड़ी खबर आई है। कौन सी खबर विजय, जल्दी से बता। रातों रात अमीर होने वाली खबर। क्या? रातों रात अमीर होने वाली खबर? कौन सी खबर है ये? बताता हूँ, इतनी जल्दी काहे को है तुझे? पर एक बात है, जो बात बताऊंगा किसी को मत बताइयो। नहीं बताता, अब बताएगा भी या ऐसे ही कहता रहेगा? मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि साथ वाले गांव के पास जो जंगल है ना, वहाँ एक बहुत बड़ा पुराना दरख्त है। इसके नीचे खजाना छुपा हुआ है, हीरे जवाहरात और बहुत कुछ। क्या सच में इतना सारा खजाना? चलो फिर देर किस बात की। अबे रुक जा, रात का समय है, सुबह होते ही चले जाएंगे। नहीं विजय, सुबह के समय तो हमें कोई ना कोई देख लेगा, वहां से तो काफी लोग गुजरते होंगे। हाँ, कह तो तू ठीक रहा है अजय, चल फिर चलते हैं। अच्छा रुक, घर बताऊं? ए नास बेटी, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, देर से आऊंगा। तू और किसी काम से जा रहा है? बात हजम नहीं हो रही मुझसे। चुप कर जा, जुबान काट दूंगा। अजय और विजय दोनों, ये कहकर अजय और विजय दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल बहुत घना और डरावना था। जंगल से जंगली जानवरों और दूसरी डरावनी आवाजें आ रही थी। क्या हुआ विजय, तू डर तो नहीं रहा? नहीं अजय, डर किस बात का? अभी और कितना दूर है वो दरख्त? चलता जा, अभी थोड़ा सा रह गया है। दोनों काफी समय तक चलते रहे। आखिर वो दरख्त के पास पहुंच गए। दरख्त बहुत बड़ा और डरावना लग रहा था। डरावनी आवाजें भी जोर जोर से आ रही थीं। चलो अजय, शुरू हो जाओ। अजय और विजय दोनों मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। काफी देर खुदाई करने के बाद इन्हें कुछ नजर आता है। विजय, वो देख, कुछ नजर आ रहा है। हाँ, ऐसे नहीं निकलेगा, और खुदाई करना पड़ेगी। वो दोनों और खुदाई करने लगते हैं। बस यार, मैं तो थक गया हूँ, मैंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत नहीं की। विजय, थक तो मैं भी गया हूँ, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक इस गड्ढे में से एक कटा हुआ सर निकलता है। ही 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 ही। आजादी देने के लिए धन्यवाद, आज मैं आजाद हो गई हूँ। ही 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 ही। तुम जीते लोगों ने मेरा सर काट कर यहाँ दबा रखा था। चुड़ैल, चुड़ैल, विजय चुड़ैल, ये कहाँ से आई? तूने तो कहा था हीरे, सोना और वो बहुत सारा खजाना है। यहाँ पर खजाना, अब क्या करेंगे? भाग भाग यहाँ से। ही 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 ही। भागने नहीं दूंगी, इतने सालों से भूखी बैठी हूँ, अब तो कुछ खाने को मिलेगा।
तुम दोनों बहुत मजेदार लग रहे हो। ही ही। चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। ये विजय मुझे ले आया। अबे साले, तू ही तो लेकर आया है मुझे, अब कह रहा है आना नहीं चाहता था। चुड़ैल जी, हमने आपको आजाद किया है तो हमें जाने दो, किसी और को खा लेना। ही बिल्कुल नहीं विजय, ये हमें जाने नहीं देगी। चलो इकट्ठे भागते हैं। नहीं, इकट्ठे नहीं, तू इस तरफ भाग, मैं इस तरफ भागता हूँ। चुड़ैल पहले सोचती रहेगी कि कहाँ जाना है, तब तक हम इससे दूर निकल जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। दोनों प्लान बनाकर वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते दोनों अपने घरों में आ जाते हैं। दरवाजा खोलो नास बिटी, दरवाजा खोलो। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा पति। क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो? हा हा हा, सांस फूल गया मेरा। क्या बताऊं, एक दुर्घटना में फंस गया था। चलो रात हो गई है, सो जाओ अब। हाँ हाँ, सोता हूँ। अजय बिस्तर पर लेटकर इस सरकटी चुड़ैल के बारे में सोचने लगता है। सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। अजय, अजय, उठो। क्या हुआ, क्या मसला है? सोने दे मुझे। उठो, देखो छत पर कोई है। सोने दो, कोई नहीं है, इस वक्त कौन आएगा? अचानक फिर से आवाज आती है। ठक 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 ठक। अजय आवाज सुनकर उठ बैठा। हाँ, आवाज तो आ रही है। रुको, मैं देखता हूँ कि कौन है। अजय ऊपर छत पर चढ़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। सरकटी चुड़ैल इसका इंतजार कर रही थी। चुड़ैल, चुड़ैल। वो ये कहकर नीचे भाग गया। क्या हुआ, कौन है ऊपर? सरला, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सरला। क्या हुआ, क्यों इतना चला रहे हो, सब खैर है? अजय सारी बात सरला को बता देता है। अच्छा, रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अजय को लेकर बाहर चली जाती है और आवाज लगाती है। ए चुड़ैल, तुझे तेरा धड़ वापस चाहिए तो इस घर के अंदर बाकी का जिस्म पड़ा है। जा, इतनी हिम्मत है तो जाकर ले आ। चुड़ैल घर के अंदर जाती है तो सरला दरवाजा बंद कर देती है और वो घर को आग लगा देती है। घर के साथ साथ वो चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। अरे, तूने तो सारा घर जला दिया। कोई बात नहीं, घर बचाती तो तू ना बचता। अब घर जलाकर तुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो सरला, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब हम दोनों एक साथ मेहनत करके अपना घर बनाएंगे। सरला ने अजय को चुड़ैल से मुक्ति दिलाकर अपने पति को सीधा कर दिया था।